नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव चंद्रा। स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सौरमंडल के सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड के बारे में, जो कि एक तारा है और जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं सूर्य के बारे में 10 ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में करोड़ों तारे हैं, लेकिन उनमें से सूर्य हमारे सबसे नज़दीक है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा हमारी पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाता है। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, यानी 150 मिलियन किलोमीटर। मतलब सूर्य पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा जरूर है, फिर भी यह पृथ्वी से बहुत दूर है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में सूर्य बिल्कुल बीच में स्थित है और हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और सूर्य अपने आकर्षण बल से पूरे ब्रह्मांड को बांधे रखता है। दोस्तों, ग्रहों के अलावा करोड़ों क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, सूर्य का आकार बहुत बड़ा है और ये कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी त्रिज्या लगभग 6,95,508 किलोमीटर है। फिर भी इसे एक पीला बौना तारा कहते हैं, क्योंकि हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, जिसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में बहुत से तारे सूर्य से भी बहुत बड़े हैं। इसीलिए इसे एक बौना तारा कहा जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ सूर्य अपनी धुरी पर भी घूमता है, ठीक उसी प्रकार जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। दोस्तों, सूर्य पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है, इसीलिए इसके विभिन्न भाग अलग अलग दर से घूमते हैं। जैसे सूर्य का इक्वेटर यानी जो बीच की रेखा होती है, जैसे हमारी पृथ्वी की जो बीच की रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, उसी प्रकार सूर्य का जो इक्वेटर है, ये वाला भाग इसका लगभग 25 दिनों में एक बार घूमता है। ठीक है, मतलब 25 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। और ध्रुवों पर जो इसका ऊपरी और निचला हिस्सा है, यहाँ पर ये 36 दिन में एक बार अपनी धुरी पर घूम जाता है। दोस्तों, सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर होने वाली अधिकांश प्राकृतिक घटनाएं सूर्य के कारण ही होती हैं। जैसे दिन और रात का होना, मौसम में परिवर्तन होना, ठीक है, जैसे गर्मी आती है फिर सर्दी आती है, बारिश का मौसम होता है, तो ये जो मौसम में परिवर्तन होता है ये सूर्य के कारण ही होता है। इसके अलावा महासागरीय धाराएँ, जैसे जो महासागरों में लहरें उठती हैं जिन्हें हम ज्वार भाटा कहते हैं, वो भी सूर्य के कारण ही होती हैं। और पृथ्वी की जलवायु सूर्य की वजह से ही है। मतलब सूर्य पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सूर्य और हमारा बाकी का सौरमंडल एक विशाल गैस और धूल के बादलों से बना है, जिसे लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले सौर नेबुला कहते थे। अपने अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह तेजी से घूमता हुआ टुकड़ों में टूटकर समतल हो गया। सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सौरमंडल के अधिकांश पिंडों और दूसरी सामग्री को अपनी ओर खींच लिया और खुद में मिला लिया। इसी कारण सौरमंडल के द्रव्यमान का लगभग 99.8% सूर्य के पास है, यानी 99.8% जो हिस्सा है पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का, वो सूर्य के पास है। सौरमंडल के अन्य तारों की तरह सूर्य भी गैसों की एक गेंद के समान है। अगर इसकी परमाणु संरचना की बात करें तो सूर्य 91% हाइड्रोजन और 8.9% हीलियम से मिलकर बना है। सूर्य के मुख्यतः 6 क्षेत्र यानी रीजन्स हैं, जिनमें से सबसे बीच में यानी केंद्र के पास इसकी कोर है। ठीक है, इसके बाद इसका विकिरण क्षेत्र होता है और संवहन क्षेत्र होता है। ये तीनों सूर्य के आंतरिक भाग हैं, यानी अंदर की ओर हैं। अब बाहर की तरफ होता है प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और सबसे बाहरी सतह को कोरोना नाम से जानते हैं। दोस्तों, सूर्य की कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और यह तापमान थर्मोन्यूक्लियर संलयन बनाने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, थर्मोन्यूक्लियर संलयन एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत से परमाणु जुड़कर एक बड़ा परमाणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा सूर्य के कोर से निकलती है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर हीलियम बनाते हैं। दोस्तों, यही ऊर्जा सूर्य को शक्ति देती है और गर्मी पैदा करती है और यहीं से सूर्य का प्रकाश निकलता है। दोस्तों, सूर्य में जो विद्युत धाराएं यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है
और ये चुंबकीय क्षेत्र सौर हवाओं के द्वारा अंतरिक्ष में फैलकर ग्रहों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। इसी कारण सूर्य सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंडों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन ग्रहों का चुंबकीय क्षेत्र ग्रहों को सूर्य से जुड़ने नहीं देता। सूर्य से सभी दिशाओं में विद्युत आवेशित धाराएं निकलती रहती हैं और चूंकि सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है इसलिए इसका चुंबकीय क्षेत्र भी घूमता रहता है। इसी कारण सभी खगोलीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों, सूर्य स्वयं जीवित लोगों के रहने के लिए एक अच्छा स्थान नहीं है। इसका कारण है इसकी अत्यधिक गर्म और ऊर्जावान गैसें, लेकिन सूर्य ने पृथ्वी पर जीवन को संभव बना दिया है। साथ ही गर्मी और ऊर्जा भी प्रदान की है, जो कि हमारी खाद्य श्रृंखलाओं का आधार है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सूर्य के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में बताई गई किसी भी जानकारी को लेकर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और लगातार सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।